उत्तर प्रदेश का संग्राम, अमित शाह की एंट्री से बदला माहौल। भाजपा के चाणक्य के दाव ने दिखाया दम। किसान और दलित भी अब मतदाता बनने लगे। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के लिए वैसे तो हर चुनाव समान रूप से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार यूपी समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की बात करें तो बात ही कुछ और है। 2024 के आम चुनाव से पहले का ये सबसे बड़ा चुनाव देश की सत्ता में भाजपा की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा और खासकर इसके चाणक्य अमित शाह के कद की परीक्षा लेगा। 2017 में यूपी के चुनाव में अमित शाह ने जिस तरह पार्टी को भारी जीत दिलाई थी, इस बार उस रणनीतिक कौशल की अग्नि परीक्षा है। किसान आंदोलन और दलित विरोध के कारण भाजपा की राह शुरुआत में मुश्किल लग रही थी, लेकिन अमित शाह के सक्रिय होने और उनके खास सियासी दाव ने माहौल को बदलना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है, अब अंगड़ाई लेने लगा है। कैराना, मुजफ्फरनगर समेत कई इलाकों में अमित शाह के दाव ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब किसान दलित भी मतदाता के रूप में बदलने लगे हैं। किसान आंदोलन के दरमियान जो पहले केवल भाजपा विरोधी वोट के रूप में जाने जाते थे, इस कारण सपा रालोद के गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अमित शाह की एंट्री के बाद बदले माहौल के असर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव अब महज 6 दिन दूर है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है, इसलिए इन जिलों में चुनाव प्रचार चरम पर है। लेकिन इसके साथ ही सियासी मोहरे भी फिट किए जाने लगे हैं, क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और किसान आंदोलन के कारण यहाँ का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। भाजपा विरोधी दलों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से इन जिलों का माहौल तेजी से बदलता हुआ नजर आने लगा है। ये बदलाव भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एंट्री के कारण हुआ है। भाजपा को पता था कि किसान आंदोलन के बाद से पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति की हवा भी थोड़ी बदली हुई थी। इसे अपने पक्ष में लाने के लिए पार्टी के केंद्रीय रणनीतिकार अमित शाह ने हाल के दिनों में एक के बाद एक कई चालें चली हैं। इन चालों का असर ये हुआ है कि अब किसान और दलित भी मतदाता के रूप में नजर आने लगे हैं। इन जिलों में अब किसान आंदोलन और दलित विरोधी फैसलों की बात नहीं हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति अमित शाह के ही हाथ में है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को वक्तव्य देने में भी बेहद सावधानी बरतने की हिदायत दी है। चुनाव में हवा बदलने के लिए अमित शाह एक के बाद एक कई प्रयोग कर रहे हैं। कैराना से प्रचार अभियान की उन्होंने शुरुआत की। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक वो 10 बार से अधिक उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उनकी रणनीति को ध्यान में रखकर योगी आदित्यनाथ ने भी कैंप करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की एक बड़ी फौज प्रचार में लगी हुई है। पश्चिमी यूपी की राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये सच है कि पश्चिम में किसान आंदोलन ने हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई को कम किया है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा किसान का हित ही है। 2014, 17 और 19 के चुनाव में जो किसान और खासकर जाट गुर्जर भाजपा के साथ आंख मूंद कर खड़ा था, वैसी स्थिति नहीं है। अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला में कैराना का प्रयोग तो किया है, लेकिन इसका कोई बहुत प्रभावी असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बदलाव तो हुआ है। माहौल भी भाजपा के अनुकूल होता दिख रहा है। डोर टू डोर प्रचार के बारे में तमाम नकारात्मक प्रतिक्रियाएं बेअसर रही हैं। लोग यही देख रहे हैं कि देश का गृह मंत्री उनके दरवाजे पर आया। यही भाजपा के लिए सकारात्मक मोड़ है। अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 मार्च के बाद मुजफ्फरनगर और कैराना में लोगों की गर्मी शांत हो जाने, क्षेत्र को शिमला में बदल देने वाले बयान को भी इसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि चुनाव प्रचार की रणनीति को जमीन पर उतारने वालों का मानना है कि 8 फरवरी तक बहुत कुछ भाजपा के पक्ष में आ सकता है। अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठकर बड़ा दांव चला। इसका असर भी इलाके में साफ देखा जा रहा है। भाजपा के नेताओं के अनुसार इसका मुख्य मकसद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेने से रोकना था। कैराना में सपा के प्रत्याशी जयंत को मुद्दा बनाना और जयंत को ऑफर, दोनों रणनीति इसी उद्देश्य से अपनाई गई। समझा जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने यहां जयंत को ऑफर देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संख्या में सबसे अधिक 17% जाटों में संदेह पैदा करने की चाल चली है, ताकि जाट समाज मोदी सरकार और भाजपा के प्रति सहानुभूति और लगाव दोनों को जारी रखे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों के बाद उसकी अगली पसंद भाजपा के ही प्रत्याशी रहे। जानकारों ने कहा कि रालोद के तो केवल 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि सीटें कहीं अधिक हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी का प्रत्याशी चयन का तरीका और ये रणनीति कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में काम करेगी और माहौल बदलेगा। अमित शाह की रणनीति का एक खास पहलू यह है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की छवि का इस्तेमाल बेहद नियंत्रित तरीके से कर रहे हैं। भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर लड़ा था। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ आगे हैं। पार्टी ने उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या अन्य की गुंजाइश भी छोड़ रखी है। बड़े प्रचारक और रणनीतिकार की भूमिका में गृह मंत्री अमित शाह हैं। शाह ने शीर्ष चेहरे के तौर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की छवि को इस बार अभी तक संभल कर दांव पर लगाया है। प्रधानमंत्री चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डिजिटल जनसभा के माध्यम से सामने आए हैं। भाजपा के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेस वे और विकास के मॉडल का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ पार्टी गैर जाटव दलित, गैर यादव ओबीसी को साध रही है। सैनी समाज में पैठ बनाने की सभी रणनीति अपना रही है। बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और सैनी के पार्टी छोड़ने के बाद रणनीति में काफी बदलाव किया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अभियान भी एक रणनीति के तहत देर से शुरू किया गया है। इससे पहले जमीनी स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश हुई है। भाजपा पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अपने करीब 42% मतों को सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी है। हालांकि भाजपा की राह में सबसे बड़ी बाधा किसान ही हैं। पार्टी उन्हें मनाने में लगी है। गन्ना क्षेत्र को नकद भुगतान वाली फसल माना जाता है और इसके पिछले चुनाव प्रचार के दौरान 14 दिन के भीतर भुगतान के मुख्य वादे ने ही इस बार भाजपा नेताओं की सांसद बढ़ा रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 136 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में भाजपा इनमें से केवल 27 सीटें हार गई थीं। बागपत जिले की एक सीट छपरौली पर रालोद का प्रत्याशी जीता, लेकिन बाद में वो भी भाजपा ही बन गया। लेकिन इस बार किसान आंदोलन ने थोड़ी हवा बदल दी है। राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली समेत तमाम जिलों में अपना जनाधार लौटता दिखाई दे रहा है। 17% मतदाता वाले जाट बहुल क्षेत्र में मुस्लिम और जाट की राजनीतिक एकता भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती हैं। कई सीटों पर ये समीकरण सीधे चुनाव में जीत की पटकथा लिख देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली से बिल्कुल सटा है। माना जा रहा है कि इधर जिस दल की हवा बनेगी, पूरब तक बात उसके पक्ष में जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर पहले चरण का मतदान बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमित शाह की रणनीति ही यूपी में अगले 6 चरणों के चुनाव पर असर डालेगी। इसलिए अब देखना यह है कि पहले चरण में ये रणनीति कितनी असरदार रहती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।